नाई ने दरोगा से पूछा, आप रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? एक दरोगा जी सेविंग कराने के लिए एक नाई की दुकान पर जाते रहते थे। अक्सर आने जाने से नाई और दरोगा जी में अच्छी बोलचाल होने लगी। एक बार नाई ने कौतूहलवश दरोगा से पूछा कि दरोगा जी, यह बड़ी कहावत है कि पुलिस रस्सी को सांप बना देती है, जरा मुझे बताएं कि आप लोग रस्सी को सांप कैसे बनाते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। दरोगा जी ने कहा कि अरे क्यों परेशान हो, ये सब जानकर तुम क्या करोगे? लेकिन नाई के बार बार पूछने पर दरोगा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जल्द ही बताऊंगा कि हम लोग रस्सी को सांप कैसे बना देते हैं। 2 दिन के बाद जब दरोगा जी नाई की दुकान पर सेविंग कराने गए तो दरोगा जी ने नाई की दुकान में उसकी दराज में नीचे एक नकली पिस्टल डाल दी। थाने वापस आकर अपने 2 पुलिस वाले से कहा कि जाओ उस नाई की दुकान में दराज के नीचे पिस्टल है, उसको जब्त करके नाई को पकड़ कर ले आओ। जैसा कि पुलिस वालों को पता था, वह नाई की दुकान पर गए और उसकी दुकान की तलाशी ली और नकली पिस्टल बरामद कर ली। पुलिस वालों ने नाई को पकड़ लिया और बोले कि तू असलहा की तस्करी करता है, चल तुझे थाने में बंद करते हैं और जेल भेजते हैं। पुलिस वाले नाई को अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले आए और बोले कि तेरी पिटाई होगी, अब तक जो तुमने असलहे बेचे हैं सब कुछ कबूल कर, नहीं तो तुझे 3rd डिग्री दी जाएगी। नाई बहुत डर गया। थोड़ी देर बाद नाई ने उन्हीं दरोगा जी को बाहर से आते हुए देखा तो उनके पैरों में गिर गया और सारी घटना बताते हुए बोला कि दरोगा जी मुझे बचा लो, इन लोगों ने मेरे दुकान से पिस्टल बरामद की है। साहब, मैं पिस्टल के बारे में कुछ नहीं जानता। दरोगा जी बोले, अरे तू तो बड़ा फंस गया है, तेरे खिलाफ पुख्ता सबूत है। बड़े साहब तो बड़े ही खतरनाक है, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे जेल करा कर मानेंगे। नाई के बहुत विनती करने पर दरोगा ने कहा कि बड़े साहब किसी को छोड़ने के लिए 1 लाख से कम नहीं लेते, लेकिन तू मेरे जानने वाला है इसलिए तेरा काम 50,000 में करा दूंगा, तू 50,000 की व्यवस्था कर। तुझे 1 घंटे का समय देता हूँ, तू जाकर कहीं से भी 50,000 की व्यवस्था करके ला। नाई को एक पुलिस वाले के साथ भेज दिया। नाई घर पर आया, अपनी पत्नी को सारी बात बताए और उसके गहने जो भी घर में थे वह लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। सोनार भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए सोने चांदी के गहनों को चौथाई दाम पर ही लेने के लिए राजी हुआ। नाई अपने गहनों को चौथाई दाम में बेचकर 50,000 की व्यवस्था की और पुलिस वाले के साथ थाने आकर पैसे दरोगा जी को दे दिए। दरोगा जी ने पूछा कि तू तो कहता था तेरे पास पैसे नहीं है, ये पैसे कहाँ से ले आया? तब नाई ने सारी बात बताई और बोला कि मैं अपनी पत्नी के गहने चौथाई दाम पर सुनार के पास बेच कर आ रहा हूँ। दरोगा जी ने उससे कहा कि चल तू मेरे जीप में बैठ, और उस नाई के साथ दरोगा जी सुनार की दुकान पर गए। दरोगा ने नाई से कहा, तू गाड़ी में बैठ, मैं अभी सुनार से मिलकर आता हूँ। सुनार के पास जाकर दरोगा जी ने कहा कि हमें पता चला है कि तू चोरी के गहने खरीदता है। एक चोर पकड़ा गया है, उसने कबूल किया है कि तूने चोरी के गहने खरीदे हैं। वह चोर गाड़ी में बैठा हुआ है। सुनार ने जब उस नाई को गाड़ी में बैठा देखा तो समझ गया कि यही चोर है, अभी यही गहने बेचने आया था। सुनार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दरोगा जी ने उसे हड़काया और बोला कि चल तुझे थाने में बंद करते हैं, तुझे तो लंबी जेल की सजा होगी। सुनार बहुत घबराया और बोला कि कुछ ले दे के बात खत्म करते हैं। दरोगा ने कहा कि 1 लाख दे तो तेरा केस यहीं पर रफा दफा करता हूँ। सुनार ने दरोगा को 1 लाख दिए और साथ ही नाई से खरीदे गहनों को भी दरोगा जी को सौंप दिया। दरोगा जी गहने और 1 लाख रुपए लेकर अपनी जीप से थाने आए। थाने में पहुंचने के बाद दरोगा जी ने गहने नाई को सौंपते हुए कहा कि जा, अब तुझे हम छोड़ते हैं। नाई दरोगा के पैर छू के जाने लगा। तब दरोगा जी ने हंसते हुए कहा कि क्यों नाई, तू समझ गया ना कि हम लोग कैसे रस्सी का सांप बनाते हैं? नाई को कुछ समझ नहीं आया। तब दरोगा ने बताया कि मैंने ही तेरी दुकान में नकली पिस्तौल रखकर पुलिस वालों को भेजकर तुझे पकड़ाया था और उसके बाद ही ये सब कहानी घटी। हम लोग ऐसे ही रस्सी का सांप बनाते हैं, अब तो तू समझ ही गया होगा। ऐसी ही और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।